आ, सबसे पहले मैं आप सभी का इस आभासीय पटल पर स्वागत करती हूँ और हमारे सभी अतिथिगण जो कि दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं उन सब का भी स्वागत है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं अपनी और हम अपनी ही सुन लेते हैं। आज हमें बाहर से लोग सुनने को मिले हैं, तो हम सब आप सबका हृदय के तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। कल हमारा नववर्ष हिंदी तिथि के अनुसार नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और ये सृष्टि सृजन का हर्ष है, क्योंकि जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि धरती से लेकर गगन तक चहुं ओर नव पल्लव की सुगंध बिखरी हुई है। प्रकृति की प्रसन्नता बूटे बूटे में फैली हुई है। आप नई पत्तियां, नई कोपलें और आम पे बौर सब कुछ आप आसानी से देख सकते हैं। और नई नई पत्तियां, चमकीली पत्तियां जब आपको दिखती हैं, लगता है कि सब कुछ नया नया हो गया है। आने वाला है नव संवत्सर यानी विक्रम संवत 2081, जिसके स्वागत के साथ ही आने वाली है, जैसा कि आप सभी को पता है कि अयोध्या में विराजे हैं सूर्यवंशी रामलला का सूर्य तिलक भी होगा। तो ये एक नया साल, एक अनोखा नया साल है जिसमें कुछ कुछ और भी नई चीजें हो रही हैं हमारे देश में। तो चैत्र शुल्क की प्रतिपदा 9 अप्रैल के साथ ही आरंभ होगा पर्वों का मास। हम सबसे पहले इस नए वर्ष में आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं और प्रारंभ करते हैं अपनी ये साहित्यिक गोष्ठी। तो प्रथम इस बार हम लोगों ने, वैसे हम लोग काव्य पाठ ही करते हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत सारी हमारी अपराजिताएं हैं जो साहित्य का जो एक बहुत बड़ा पक्ष है कथा, वो लिखती हैं। तो हम लघु कथा लेकर आज उपस्थित हुए हैं और कविताएं भी हैं। तो सबसे पहले लघु कथा लेकर आ रही हैं हमारे बीच बरखा जी। आप आए और अपनी रचना से हम सबको लाभान्वित करें। हम सबका सरस्वती वंदना होनी थी। सॉरी भूल गई। तो सरस्वती वंदना के लिए सबसे पहले अर्चना जी को बुलाती हूँ। अर्चना जी आप आए और माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करें। ये हमारी कोषाध्यक्ष भी हैं जी। म्यूट हैं आप। एक ही स्थाई गाएंगे बस, ठीक है, छोटी सी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। चलिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ शारदे को नमन। आप म्यूट है रश्मि जी, अनम्यूट कर लीजिए। रश्मि जी म्यूट। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बरखा जी को, आप आए और अपनी लघु कथा प्रस्तुत करें। बरखा जी आपकी शक्ल थोड़ी सी आधी दिख रही है, तो अपना कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए। मैं भी यही बोलने जा रही थी, थोड़ा और थोड़ा नीचे करिए। बस बस, वेरी गुड। नमस्कार सभी। ये भी बता दें कि बरखा जी अयोध्या से ज्वाइन कर चुकी हैं, तो हमारे ये रामलला के घर से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। शुक्रिया सीमा जी। नमस्कार सभी उपस्थित जनों को, अपराजिता की सभी सखियों को और देख रहे सभी सदस्यों को। आज चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर मैं बरखा सिंह अयोध्या से आप सभी के समक्ष एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका शीर्षक है गुलदाउदी के फूल। हे भगवान,
कैसे कैसे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आ जाते हैं। विनीत ने कबीर से कहा। कबीर ने छिपी नजरों से देखा तो एक सांवली सी लड़की अपनी दादी का हाथ पकड़कर उनको हरी हरी नरम घास पर चला रही थी। क्या कमी है उसमें? कबीर ने पूछा। हा हा हा, देख नहीं रहा, एक तो काली, उस पर से भौंडी नाक वाली, विनीत ने बोला। कसम से, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। तेरी बातें सुनकर नहीं लगता कि तू पढ़ा लिखा है। आज के समय में देश विदेश में न जाने कितनी विश्व सुंदरियां सांवली हैं, मगर फिर भी विश्व स्तर पर उनकी वाहवाही होती है। और तू 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 पंडुप बना फिरता है। मुझे तो उस लड़की में कोई कमी नहीं नजर आती। सुंदर है, सरल है, पारिवारिक है। कबीर ने कहा। तू अपनी आधुनिकता अपने पास रख, मैं तो चला और इस तरफ कभी नहीं आऊंगा और तुझसे भी कभी नहीं मिलूंगा। चला जा, तेरे विचार सुनकर कहीं वो लड़की दुखी ना हो जाए। चलो दादी, घर चलो, काव्या ने कहा। घर जाकर काव्या उन्हीं दोनों लोगों की बातें सोचने लगी क्योंकि उसने सुन ली थी। पार्क में घुसते ही कबीर भाग गया था उसको, मगर विनीत के विचारों ने उसे ऐसा आहत किया कि उसने पार्क जाना ही बंद कर दिया। इधर कबीर न जाने क्यों हर दिन पार्क में उसे ही ढूंढता था, मगर वो नहीं मिलती। आज यूं ही बसंत के मौसम में काव्या का मन हुआ कि साड़ी पहनकर पार्क जाए। आखिर कब तक दूसरों के कहने में आकर बंद कमरे में बैठी रहती। आखिर उसकी भी तो जिंदगी है। शीशे के सामने खुद को निहारती और कहती, कोई कुछ भी कहे, मगर मैं खुद के लिए परफेक्ट हूँ। मुझे खुल कर आना होगा खुद के लिए। शाम के समय नीली साड़ी में रात्रि के नीले आकाश में बिखरी शीतलता सी शांत और सौम्य प्रतीत हो रही थी। लोगों की बातों से खुद को परे रखकर सिर्फ मन मर्जियां करने निकल पड़ी थी। मगर ये क्या, आज बरसों पुराना इंतजार मानो खत्म हुआ। मानो जैसे कायनात ने रचा हो इनका मिलन। जब पीले कुर्ते में दूर से आते हुए कबीर को काव्या ने देखा और कबीर ने काव्या को, उन दोनों का मन मानो बल्लियां उछल रहा था। दूर से काव्या ने भी उसे पहचान लिया, मगर वो नजरें इधर उधर करके जैसे अनजान बनना चाहती थी। मगर कबीर उसके हाव भाव समझ गया। इधर सीने की धड़कन से निकल रही आग को संभालती काव्या उसके बगल से गुजरी कि अचानक से ठिठकी कि किसी ने किया उसके हाथों का स्पर्श और थमा दिए वो पीले गुलदाउदी के फूल। वासंतिक सुषमा से युक्त प्रेम की प्रथम सीढ़ी पर कि खींचना चाहा उसका मन। काव्या क्या कहे, ये सोचती आगे से उसे जाते देखती कि जब बगल से गुजरते हुए कबीर ने कहा, खत्म हुआ इंतजार मेरा, खत्म हुआ इंतजार मेरा कि शुरू हुआ इम्तिहान, हो जाए इत्मीनान कि आग बराबर लगी है इधर भी उधर भी। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। इतनी लघु कथा में आपने जो प्रेम का पुट दिया है, बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि सभी लोग आह्लादित हैं, खूबसूरत समा बंधा हुआ है, सब कुछ नया नया सा लग रहा है। तो इसी खूबसूरत लघु कथा के बाद अब मैं बुलाना चाहती हूँ मंच पर, हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव, जो कि अपनी कविता लेके आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं। डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव जी। अनुपमा जी, क्या आप देख सकती हैं कि शिवांगी जी आई हुई हैं? हाँ जी, अभी तो नहीं पटल पर दिख रही है, लेकिन थोड़े समय पहले। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं बुलाती हूँ डॉक्टर रीमा छाबरा जी को। आप कविता के साथ प्रस्तुत हैं, डॉक्टर रीमा छाबरा। डॉक्टर रीमा छाबरा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी दीदी, सभी को नमस्ते। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा प्रणय गीत है, शुरू करती हूँ दीदी। प्रेम आया हुआ है। स्वागत। तुम बदलना नहीं, बस यूं ही रहना, मैं तुम्हारी हूँ तुम मेरे, बस ये ही कहना।
दिन रात बीत जाते हैं, वर्ष नए आते हैं, इन बदलते समयों में साथ मेरे रहना। वो जो पल है बीते नए रंगों में ढलते, उन रंगों में अपने ही रंग भरते रहना। हमने मिलकर साथ में वादे किए कई, जब आंखों में मेरी देखो उन्हें दोहराते रहना। नील गगन को छू लेने का कभी सोचा ही नहीं, पर गगन को तारों को मेरे साथ देखना। आना दुनिया में रहना सब रब की मर्जी, पर जब तक है सांसें मेरी सांसों में रहना। आंखों में अक्स तेरा, होठों पे तेरी बात, हर शाम मेरे साथ मेरे पास में रहना। जिंदगी तो लेती है हर कदम पर इम्तिहान, सब पार कर लूंगी मैं तुम साथ में रहना। मैं राधा बन नाचूंगी तुम्हारी ही धुनों पर, तुम प्रेम भरी वंशी कन्हैया बजाते रहना। समय के पंखों पर चलेंगे अतीत भ्रमण पर, तुम यूं ही सारे पथ को सुगम बनाते रहना। पीले पत्तों की राहों पर कदम कदम चलते, साथ में मेरे यूं ही यादें बनाते रहना। हर बूटे पर नई कोपले आम की बोरों की बहारें, इन सुगंधों को मेरे साथ महसूस करते रहना। तुम यूं ही बस मेरे साथ चलते रहना, तुम यूं ही मेरे साथ बस चलते रहना। थैंक यू। बहुत बढ़िया रीमा। बहुत ही खूबसूरत। रश्मि जी, आई वेलकम मोनिता मित्रा जी फ्रॉम कोलकाता, माय दीदी। ओहो, वेरी गुड। बहुत बहुत स्वागत है मोनिका जी आपका। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। तो कलकत्ता, चंडीगढ़ और गोवा, मतलब पूरे देश से लोग आज सीमा जी ने जोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नया साल, अब कुछ लग रहा है कि पूरा देश नया साल मना रहा है, क्योंकि हम लोग 31 दिसंबर को इतने ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, उतने ज़्यादा अभी नहीं रहते हैं क्योंकि वो एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन फिर भी जो एक नए साल का उत्साह है, जो प्रकृति में उत्साह है, प्रकृति खुद एक सब कुछ एकदम नवीन हो गया है। आप जब टहलने निकलिए सुबह तो सब कुछ चिकनी चिकनी पत्तियां, नए नए फूल, पूरा मौसम ही अलग हो गया है। तो नया साल हमारे देश में जिस तरह से रंग बिखेर रहा है, वो निसंदेह सबकी आंखों को लुभा रहा है। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, अगर आप उपस्थित हों तो अपनी लघु कथा के साथ यहाँ पर आए मंच पर। उपस्थित है। सभी को मेरा नमस्कार और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर इस जो सब लोग उपस्थित हुए उन सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं अपनी एक लघु कथा लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है सौदा। आज सुबह से ही घर में काफ़ी चहल पहल है, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। भैया, भाभी, उनके बच्चे, मेरी बहन, उनके बच्चे, सभी रिश्तेदार घर में आए हुए हैं। अच्छी रौनक हो गई है। ये सब मेरी और गौतम की शादी की 25वीं वर्षगांठ पर हमारी खुशी में शामिल होने आए थे। मैं वसुधा सुबह से ही सिर्फ तैयार होकर बैठी थी। आज मुझे काम से छुट्टी मिल गई थी। इतनी चहल पहल के बीच न जाने क्यों मन बार बार उन पुराने दिनों को याद कर रहा था जब मैं पहली बार शादी करके इस घर में आई थी। आंखों के समक्ष वो दृश्य आज भी वैसे ही थे। कैसे मैं सकुचाई सिमटी सी गहनों में और कपड़ों में लदी एक दुल्हन की तरह अपने कमरे में बैठी थी। कितना नया था सब कुछ मेरे लिए। नया घर, नया कमरा, नए लोग, कैसे होंगे सब। मन में बहुत से सवाल लिए बस मैं अपने कमरे में ही बैठी थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में घर बनाने वाली एक ऐसे घर में आ गई थी जहाँ सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। सपनों की दुनिया बहुत सुंदर होती है। इसमें हम अपने हिसाब से रंग भरते हैं, मन चाहा फेर बदल कर लेते हैं, लेकिन यथार्थ की धरातल बहुत सख्त होती है। इसका सपनों से कोई लेना देना नहीं होता।
और मैं इन दोनों का फर्क बहुत देर में समझ पाई थी। धीरे धीरे मैंने अपने ख्वाबों को एक पोटली में बंद करके एक दिल के एक कोने में बंद कर लिया था और यथार्थ को गले लगा लिया था। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम लड़कियां जिस आंगन में रोपी जाती हैं, फिर पेड़ बनती हैं, हमें उसी आंगन से उखाड़कर किसी दूसरे आंगन में जमने के लिए भेज दिया जाता है। फिर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए हमें स्वयं को सबके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। मैं अपने अतीत में बहुत दूर तक चली गई थी। आज भी सासू माँ की बातें कानों में गूंजती हैं। बहू, ससुराल में सिर्फ लड़की का काम देखा जाता है। पढ़ाई अपनी जगह है, पर एक लड़की को घर का काम और गृहस्थी चलाना तो आना ही चाहिए। उस समय तो गौतम भी अपनी माँ के कहने पर ही चलते थे। यादें धुंधलाने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक आंखों के सामने ऐसे आ रही थी जैसे अभी कल की ही बात हो। जेठानी और नंदों का ताने मारना मैं चुपचाप सुन के अनसुना करती रही थी। शायद थोड़ा ढीठ हो गई थी। दुनिया के थपेड़ों ने मुझे थोड़ा सख्त कर दिया था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। मैंने एहसासों को मारना भी सीख लिया था। सबके दिलों में जगह बनाने के लिए अपने जज्बातों को चूल्हे की आग में झोंकना जरूरी हो गया था। फिर हमारे जीवन में एक नन्ही परी आई जिसने मुझे माँ का मुकाम दिया। मैं अपने सारे दर्द भूल गई, खुश थी। हमने उसका नाम अनु रखा। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगा। जिम्मेदारियां पूरे करते मैंने अपने शौक कब दरकिनार कर दिए थे पता ही नहीं चला। सबके दिलों में जगह तो मैंने बना ली थी, पर खुद से बहुत दूर चली गई थी। अनु के 5 साल के बाद क्रश पैदा हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई तकलीफ थी या गौतम मुझे प्यार नहीं करते थे। एक सुखी गृहस्थी में जो कुछ होता है वो सब था मेरे पास। ईश्वर ने हम औरतों को कुछ इस तरह से गढ़ा है कि हम हर जगह फिट हो जाते हैं, बिल्कुल सब्जी में आलू की तरह। तभी दरवाजा खुलने की आवाज ने मुझे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल लिया। अरे माँ, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ पंडित जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनु और क्रश मुझे लेने आए थे पूजा के लिए। आज के फंक्शन की सारी व्यवस्था मेरे बच्चों ने की थी। दरवाजे पर गौतम भी खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं बच्चों को और गौतम को देखकर सोचने लगी, ये सौदा इतना भी बुरा नहीं था। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई पूजा जी, आपने बहुत ही, अभी तक आप कविता लिख रही थी, आपने बहुत अच्छी कहानी भी गढ़ दी। और कहानी लिखना मुझे लगता है ज्यादा कठिन है कविता से, क्योंकि मैं कविता लिखती हूँ। तो बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हम चैत्र मास में प्रवेश करने जा रहे हैं, नया साल आने वाला है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन चैत्र शुल्क की प्रतिपदा के सूर्योदय से किया था। और कुछ मान्यता ये भी है कि पांडुपुत्र जो युधिष्ठिर थे, उनका राज्याभिषेक भी इसी दिवस पे हुआ था। तो ये मास हमारे लिए, हमारे हिंदू संस्कृति के संदर्भ में बहुत ही महत्व रखता है। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ कल्पना मिश्रा जी को। आप आएं और अपने काव्य पाठ से हमें आनंदित करें, हमें आह्लादित करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जैसे कि कल नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो मैंने उसी संदर्भ में एक कविता लिखने का प्रयास किया है। नवरात्र विशेष। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, माता रानी का व्रत यह है बहुत बड़ा। प्रथम दिवस है शैलपुत्री, हिमालय की जो है पुत्री। श्वेतवर्णी जिसका वस्त्र, रखे योगी अपने मूलाधार चक्र। द्वितीय दिवस की जो है देवी, कहलाती वो ब्रह्मचारिणी। लाल रंग पहनकर पूजे, शक्ति और ऊर्जा नाम है दूजे। चंद्रघटा देवी का है तृतीय दिवस, मन के घंटों को जो संभाले। ज्ञान का करे यह प्रतिनिधित्व,
हो जब नील वर्णधारी सारे। प्राण शक्ति का जो है प्रतीक, कुष्मांडा में पूर्ण सृष्टि। पीत वर्णधारी हो भक्ति, करे अपनी हर ओर प्रगति। स्कंद माता व्यवहारिक ज्ञान को करे प्रत्यक्ष कर्म में शामिल। जब धारण हो हरा रंग, पूजित करे माता, दूर हो हर मुश्किल। बढ़े जब कभी नकारात्मकताएं या प्राकृतिक विपदाएं, स्लेटी रंग का प्रतिनिधि छठा दिवस स्कंद माता को बुलाएं। ज्ञान व वैराग्य का जो फहराए सृष्टि में परचम, संतरे रंग की सप्तमी काल रात्रि देवी की जय हो हरदम। मयूरी हरित सी जो शोभायमान तथा देदीप्यमान, महागौरी को अष्टम दिवस करे हम सभी आह्वान। मयूरी नवम दिवस में धारण कर प्यार व स्नेह का रंग गुलाबी, प्राप्त करे संपूर्णता हर स्तर पर जब आए सिद्धिदात्री। नौ रूप में नवरात्रि में नव मंगल कामनाएं हों सर्व पूरित। हर दिवस व रंग की माता की छवि अति अलौकिक व अद्भुत। धन्यवाद। आपने नवरात्र का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया कल्पना जी। और चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को ही नववर्ष का प्रथम दिवस भी कहते हैं और इसी समय हमारी 9 देवियों की उपासना भी शुरू होती है। कल प्रथम दिवस है, तो हम माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं और अब बुलाते हैं मंच पर गीता सक्सेना जी को लघु कथा के साथ। एक रमाकांत जी पुरुष शक्ति हमारे मध्य उपस्थित है और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत समय से हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, तो अगर रश्मि जी उन्हें बुला ले 1 मिनट के लिए और फिर गीता जी जी सर आप आइए, अगर आप कुछ कहेंगे तो हमारे लिए आशीर्वचन होगा। आई थिंक वो गलती से हैंड रेज हो गया है, क्यों है ना? मैं समझ, उसको आप क्लिक कर दीजिए फिर से हैंड पे तो चला जाएगा। उनसे हम, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और कल मुझे इनका लिखा हुआ अच्छा सा इसका हम लोग का जो आज प्रोग्राम हुआ इस पे इनका मिलेगा हमको, मुझे पता है। आपकी उपस्थिति ही हमें आशीर्वाद लग रही है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप बुलाना चाहती हूँ गीता सक्सेना जी को, जो लघु कथा लेकर आज उपस्थित है हमारे समक्ष। गीता सक्सेना जी पटल पर उपस्थिति दिख नहीं रही गीता जी की। अच्छा, कोई कॉल कर ले। अर्चना जी आप कॉल कर लीजिए कृपया। डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव दिख रही हैं अनुपमा जी? नहीं, डॉक्टर शिवांगी उपस्थित नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग समय को का ध्यान रखते हुए अब बुलाना चाहती हूँ हमारे अपराजिता समूह की संरक्षक सचिव डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को। आप आएं और अपनी कविता पाठ करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। पटल पर उपस्थित सभी जनों का बहुत अभिनंदन। जो आज प्रथम बार है उनका अति अभिनंदन। जो हमें आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं, हमारे संरक्षक जिली दीदी, हमारे सीमा दीदी, हमारे प्यारे सहयोगी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का सब जो संचालन सुंदर प्रकार आपको अभिनंदन करते हुए डॉक्टर रश्मि जी, मैं आरंभ कर रही हूँ 9 वर्ष पर। ये कुछ कल शाम को मैंने पंक्तियाँ लिखी थी उसको, जैसे कि आप बार बार इंगित कर रही हैं सब कुछ नया होता है, तो मैंने जो 9 वर्ष ये आरंभ होता है भारतीय 9 वर्ष, उसमें जिन जिन बातों को महसूस किया है, जो दृश्य देखे हैं, उन दृश्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जब दिन हो जाए उजले उजले और रात बहे शीतल पुरवाई, हवा में घुलती शोक चमेली, मौसम ले लेता अंगड़ाई। जानो आया नव संवत्सर, जब फागुन का रंग मंद पड़ जाए, होली का आँच शीतल हो जाए, गुजिया पापड़ जी भर जाए, बीच बीच सब पंखा डोलाए, तो
जानो कि आया नव संवत्सर, जब बागों में है बौरे आई, कोयल की कूक चहके अमराई, बक्से में बंद कंबल रजाई, ताकि सुखावे बरिया खटाई। तो जानो कि आया नव संवत्सर, जब खेत हरे खलिहान भरे, सूर्य देव भी सर पे चढ़े, थ्रेशर भी है शोर मचाए, सुख समृद्धि की लहर जगाए। तो जानो कि आया नव संवत्सर, जब हर घर शक्ति स्थापित हो जाए, सप्तशती जब गाई जाए, हवन कुंड से उड़ती खुशबू, राम जन्म का ऐपनवारी बताए। ऐपनवारी एक संदेश होता है जो किसी भी विशेष अतिथि के आने से पहले घर पे लाया जाता है, और शादियों में अब प्रचलित है। अब वैसे तो प्रथाएं नाऊ की घर पे आने पे बंद है, लेकिन जब अच्छे अतिथि आते थे विशेष तो ऐपनवारी भेजी जाती है। तो राम जन्म का ऐपनवारी लाए, तो जानो आया नव संवत्सर, जब नई, ये दृश्य थोड़ा सा अलग है, सभी के घर में इस समय चल रहा होगा, इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे। जब नई पुस्तकों की खुशबू से बच्चों के चेहरे खिल जाए, नई ड्रेस और नए है जूते, नई कक्षा नई उमंग जगाए। तो जानो कि आया नव संवत्सर, कई संदेशे नए साल में, नव हर्ष नव दीप सजाए, नव वर्ष का नव दिवाकर, सबका मार्ग प्रशस्त कर जाए, नव जीवन के नव मार्ग पर अनुपम यश समृद्धि पाए, नव युग है और नव चेतना, नव उल्लास जगत भर जाए, नव उल्लास जगत भर जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, अपने नाम का भी बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया आपने। बहुत बहुत खूबसूरत। भालो दीदी, खूब भालो। तो ऐसा लग रहा है कि सच में नया साल आ गया है। अनुपमा जी की कविता पूरी तरह से नए साल को समर्पित है, बहुत ही खूबसूरत कविता। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे मंच की विद्वान विदुषी महिला प्रोफेसर सीमा सरकार जी को। आप पहली बार हमारे मंच पर, मुझे लगता है कि साहित्यिक गोष्ठियाँ जितनी हुई हैं, आप पहली बार अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हैं, तो हम सभी बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने। नहीं, मैं अपनी रचना नहीं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अपनी कहानी इंग्लिश में लिखती हूँ और अभी ट्रांसलेट एक भी नहीं कर पाई। नहीं, तो आप इंग्लिश में सुना दीजिए ना, प्लीज इंग्लिश में सुना दीजिए। इंग्लिश में सुना दूँ? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश वाली कहानी 3 मिनट से लंबी हो जाएगी। फिर ओके, तो ठीक है, दीदी उसी पर रहिए भाई। 3 मिनट से वो लंबी हो जाएगी। मेरी कहानी मैंने इंग्लिश वाली पढ़ी थी एक बार, अनुपमा को पता है, वो 5 मिनट से ऊपर की हो जाएगी। फिर 7-8 मिनट की आप जो तैयारी है आज आपकी, वो पढ़िए आप। तो मैं आप लोग को एक कहानी तो सुनाऊंगी, और वो सुकरात की कहानी है। बहुत अच्छी शिक्षा है उसमें, बहुत छोटी कहानी है। मैं अक्सर ये छोटी कहानियां पढ़ती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेट भी करती हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी जो अपराजिताएं हैं वो भी थोड़ा मोटिवेट हो जाए। तो और आज तो हमारा मंच बहुत समृद्ध मंच है, बाहर से सब जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया से। तो ऐसे समृद्ध मंच को मैं नमन करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ एक कहानी सुकरात की, फिलोसोफर सोक्रेटिस, और उनकी कहानी का शीर्षक है तुम हो कौन। वाकई में ये हमारे अस्तित्व को झंझोड़ने वाली कहानी है। एक बार यूनान का सबसे धनी व्यक्ति अपने समय के सबसे बड़े विद्वान सुकरात से मिलने गया। उसके पहुंचने पर सुकरात ने जब उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया तो उसने कहा, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरे बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं? उसके सवाल को सुनकर सुकरात ने कहा, सुनो, जरा यहाँ बैठो, आओ, समझने की कोशिश करें कि तुम कौन हो और कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है। सुकरात ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उस धनी व्यक्ति से कहा, बताओ तो जरा, इसमें एथेंस कहाँ है? पहचान सकते हो और क्या मुझे बता सकते हो? वह व्यक्ति बोला, दुनिया के नक्शे में एथेंस तो एक बिंदु भर है, एक छोटा सा बिंदु।
उसने एथेंस पर उंगली रखी और कहा, ये है एथेंस। ये सुनकर सुकरात ने फिर उससे पूछा, इस एथेंस में तुम्हारा महल कहाँ है, ये बता सकते हो? ध्यान से देखो और बताओ। वहां तो बिंदु ही था, वो उसमें महल कहाँ से बताए? फिर सुकरात ने कहा, अच्छा बताओ, उस महल में तुम कहाँ हो? कहीं नजर आ रहे हो क्या? ध्यान से देखो, गौर से। ये नक्शा तो पृथ्वी का है, अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत सूर्य हैं, तुम हो कौन? कहते हैं जब वो जाने लगा तो सुकरात ने वो नक्शा यह कहकर उसे भेंट कर दिया कि इसे सदा अपने पास रखना, और जब भी अभिमान तुम्हें जकड़े ये नक्शा खोलकर देख लेना कि कहाँ है एथेंस, कहाँ है मेरा महल, और फिर मैं कौन। बस अपने आप से पूछ लेना, इतना पूछने भर से तुम्हें एहसास होगा और तुम अपने अभिमान की गणना कर पाओ। वह धनी व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो सुकरात ने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि वास्तव में हम कुछ हैं ही नहीं, लेकिन कुछ होने की अकड़ हमें पकड़े हुए। यही हमारा दुख है, यही हमारा नरक है। हम अपने आप को सही मायनों में समझना ही नहीं चाहते, बस ये सोचने बैठ जाते हैं कि हम कुछ तो हैं, कुछ ऐसा जिस पर हमें अभिमान हो, गर्व हो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। जिस दिन हम इस बात को लेकर जागेंगे, अपने चारों ओर देखेंगे, तो कहेंगे कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कुछ नहीं, एक नन्हा सा तिनका भर है। वो तिनका जिसका भला अस्तित्व क्या है? शायद कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इस बात को थोड़ा गहराई से सोचना आप सभी के लिए संदेश है। धन्यवाद। भाई आपने तो इतना 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 खतरनाक संदेश दे दिया कि वास्तव में सोचना पड़ रहा है। और इसमें संदेश के साथ मैं कहना चाहूंगी रश्मि जी, अगर अनुमति दे तो, जो भाव से आपने पढ़ा, कथा वाचन का बिल्कुल सटीक तरीका आपने यहाँ। अरे भाई इनके लिए तो, इनकी तारीफ तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, मुझे ऐसा लगता है। जो आपने जो फुल स्टॉप कॉमा लगाया है और जो भाव के साथ प्रस्तुत किया है, और उसमें भी नाटकीयता नहीं, बहुत ही सहज भाव, उसके लिए आपकी प्रशंसा जो की जाए कम है। बहुत ही बढ़िया। फिर मैं कहूंगी कि संदेश को मैं अपने ऊपर लागू करूंगी कि मैं कहाँ हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। अगर ये हम सब सीख जाएं, अगर हम सब सीख जाएं तो लड़ाई झगड़ा ही खत्म हो जाए सारा। 5 स्टार्स मिल गए उनको, संजय दास जी ने दिए। बहुत ही खूबसूरत। 5 स्टार सुनो, खूब भालो, अनेक सुंदर, अनेक भालो। हमारी सबसे रश्मि जी 1 मिनट में अगर अनुमति हो तो बोलूं। अरे एकदम अनुमति। सीनियर मेंबर जो समूह में जुड़ी है श्रीमती उर्मिला जी, वो हमें अगर आज का आशीर्वचन दे, और हमारे जो नए सदस्य हैं उनसे अगर 2-2 शब्द आप। एक बार मेरी कविता सुन लीजिए, फिर अतिथियों को बुलाइए। कविता तो सबसे अंत में बढ़िया। मुझे लगा कि अच्छा चलिए ठीक ओके जी, की कविता से हम अंत करेंगे। करूंगी रश्मि श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव, जो हमारी साहित्य विधा प्रमुख है और बहुत अच्छे प्रकार से गोष्ठियों का संचालन कर रही हैं और अपराजिता के साहित्य के संसार को समृद्ध कर रही हैं। आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपका सुनकर और आपका समझकर बहुत कुछ लिखने का भी प्रयास करते हैं और बहुत प्रेरणा दे रही है समूह को। तो आदरणीय डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी। और ये एक महाविद्यालय की प्राचार्य हैं, पर बहुत ही विनम्र और बहुत ही नम्र स्वभाव की हैं। कहीं से लगता नहीं है कि ये हमारी सखी नहीं प्राचार्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों हमारी सखियों का। अब मैंने कविता इसलिए बोली कि ताकि जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो फिर अपनी बात जितनी देर चाहें उतना कह सकते हैं और एक तरह से एंड हो जाएगा फिर वो। तो मैंने नवरात्रि के शुभ अवसर पर लिखी थी, उसी को मैं सुनाना चाहती हूँ यहाँ पर। देवी माँ से प्रार्थना है नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर इन पंक्तियों के साथ। देवी माँ, मन भीतर अलख जगा जाना, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, नफरत, लालच, कुंठा और शेष,
सारी जटिलताएं मिटा जाना, माँ ऐसी अलख जगा जाना। मन के अशांत समंदर में दिव्य शांति पहुंचा जाना। विचलित न रहूं एक पल भी, एक ऐसी दृष्टि जगा जाना, माँ ऐसी अलख जगा जाना। धन वैभव सर्वस्व प्राप्ति की, धन वैभव सर्वस्व प्राप्ति की सारी तृष्णाएं मिटा जाना। चिर शांत गंभीर मुस्कान लिए मेरे अंतस में बस जाना, माँ ऐसी अलख जगा जाना। तो नवरात्रि पर देवी माँ से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जो मंच पर आई हमारे दो मुख्य अतिथि कह सकते हैं, डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव जी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आपके आशीर्वचनों के लिए आपको। नमस्कार। अपने मैंने इसरो के ऊपर एक बार लिखा था, उसको मैं सुनाना चाह रही हूँ। भूमि के मन में सदा रहा क्लेश, भूमि के मन में सदा रहा क्लेश, मेरे दोनों भ्रात बसे परदेश। समझा इसरो ने माँ का संताप, समझा इसरो ने माँ का संताप, जाएंगे वही माँ तुम्हें लगे ना ठेस। चंदा मामा को मना लिया अब बारी, बड़े मामा सूर्यलोक को जाने की तैयारी। मामा थोड़े उम्र में तो क्या हुआ उर्मी, दूसरों के इसरो के प्रेम की है आस्था न्यारी। आप सब लोगों को नववर्ष का बहुत बहुत आशीर्वाद और बताइए सबको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बस रविकांत सर जो सर थे उनको वो दिख रहे हैं, बुला लीजिए। वो शायद लेफ्ट कर गए हैं। तो चारू मित्रा जी हमारे बीच में हैं। ठीक ठीक। डॉक्टर चारू मित्रा जी, मैं चाहूंगी कि वो कुछ बोलें। और वो बहुत सुरीली हैं, वो गाती भी बहुत है। जी नहीं, गाती नहीं हूँ, मैं करती हूँ, निवेदन मंच संचालन करती हूँ प्रोफेशनली। हाँ, और मतलब आप तो और मैं आज मेहमान हूँ, तो मैं आज श्रोता की भूमिका में रहना पसंद करूंगी। बड़ा आनंद आ रहा है आप सबको सुनने में, और ये मंच बहुत ही प्यारा है। मैं पहली बार जुड़ी हूँ, तो मैं आनंद लेती हूँ क्योंकि मैं कोई कवयित्री नहीं हूँ, बस 7-8 कविताएं लिखी है मुक्त छंद में, और आज के विषय को पकड़ के तो नहीं है मेरे पास कोई कविता। कोई बात नहीं, कुछ भी सुना दीजिए। जो है थोड़ा सा सुना दीजिए, सुना दीजिए आप जो भी छोटा सा कुछ सुना दीजिए। ठीक है, एक रोमांटिक कविता लिखी थी मैंने 1985-86 में, कॉलेज के ज़माने में, वो प्रस्तुत करती हूँ। और मेरी मातृभाषा सिंधी है, तो मैं कविताएं अक्सर सिंधी में लिखती हूँ, और क्योंकि बहुभाषिक सम्मेलनों में भाग लेती हूँ, तो फिर वहाँ हिंदी में अनुवाद करके पढ़ना होता है कि सिंधी कोई समझेगा नहीं, तो उसी समय या फिर कुछ दिनों बाद अनुवाद करके रखती हूँ। तो वो अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, स्वीकार करिएगा। मखमूर आंखों से मुस्कुराकर, मखमूर आंखों से मुस्कुराकर कहा था तुमने एक बार, पीना चाहता हूँ, बहुत पीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ पल जीना चाहता हूँ, पर साथ रहोगी तुम तो बहकने का इम्कान भी होगा, साथ रहोगी तुम तो बहकने का इम्कान भी होगा। बहकने का भला डर किसको था, बहकने का भला डर किसको था, न पिया न गए ना ही बहके कभी, ना पिया ना गए और ना ही बहके कभी, उम्र सारी गुजरी इसी ख्याल की ही खुमारी में, उम्र सारी गुजरी इसी ख्याल की ही खुमारी में। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। अब अंजलि जी को हम सुनना चाहेंगे। आज हमारे मध्य वो आ गई हैं और ये इंडिया वापस आ गई हैं, तो उनको हम सुनना चाहेंगे। पर उनका स्वागत है। अरे आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
और सही बात है कि आज हम आपके समय पर है। मैं 5 को इंडिया वापस आई और अब तो आप ही के साथ जुड़ना है और हम 27 को लखनऊ भी आ जाएंगे। मेरा रिजर्वेशन हो गया है तो 27 को लखनऊ, फिर आप सबसे मिलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं, रूबरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी आप लखनऊ वापस नहीं आई हैं, कहाँ पे हैं? सीमा जी, अभी हम अपने छोटे बेटे के बाद नोएडा में हैं। एक्चुअली मैं हाँ, क्योंकि उससे भी 6 महीने से नहीं मिले थे, उससे और बहू से, तो फिर यहीं आ गए। और फिर उसकी एक्चुअली बर्थडे भी है 19 को, तो हमने कहा करके फिर सीधे जाएंगे लखनऊ। तो चारू मित्रा जी और मोनिता दी जी को मैं बता दूं कि ये हमारी पैट्रन है, संरक्षक हैं। अभी तक यूएस में थी अपने बेटे के पास, वापस आ गई हैं बिकॉज हम लोग का एक एनुअल इवेंट होने वाला है 29 को, तो इनका रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अरे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी वजह से डेट बढ़ा दी। सीमा जी, इतना मान दिया है, हम आप सबके बहुत आभारी हैं। मैंने तो कहा था कि आप लोग बिना आपकी छत्र छाया में प्रोग्राम सफल नहीं होगा। अरे नहीं, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो सबसे 29 को तो बेटा कह रहा था मत जाइए, बहू भी कह रही थी अभी मत जाइए मम्मी, थोड़े दिन तो यहाँ रुकिए। हमने कहा नहीं बेटा, फिर आ जाएंगे, बहुत जरूरी है जाना। तो फिर 26 को रिजर्वेशन हो गया, 27 की मॉर्निंग लखनऊ में होंगे, फिर आप सबसे मिलते हैं। बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप लोग और हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सुनाइए, जो सुनाइए अनुपमा जी। मुझे लगता है कि रमाकांत जी सर आ गए हैं, तो रमाकांत सर को अगर आमंत्रित कर लेती हूँ। रमाकांत सर, आप प्लीज आप कुछ बोलेंगे तो हम सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपकी उपस्थिति वैसे भी मंच को बहुत ज्यादा गौरव प्रदान कर रही है। रमाकांत जी, रमाकांत सर जी। मुझे तो पटल पर दिख नहीं रहे हैं रमाकांत। अच्छा, ठीक है, मुझे अभी दिखे थे। ओके, कोई बात नहीं। हमारे हमारे हाँ, सीमा दीदी लेफ्ट हो गई है। नहीं, अच्छा नहीं, सीमा दीदी लेफ्ट हो गई है, पता नहीं। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है। मुख्य अतिथि के रूप में मैं उनके आशीर्वाद से हम लोग ले लें जी। जरूर। कुछ और तो नहीं है? कोई और तो प्रस्तुत नहीं है ना? संजय कुछ प्रस्तुत करना है? संजय जी ने नाम जी 2 लाइन। अच्छा हाँ, संजय जी सुना दीजिए, फिर हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनका भाषण। ट्रांसलेट सीमा दीदी कर देंगी। मैं बंगाली में 2 लाइन कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी माता स्वरूप भी है, दीदी स्वरूप भी है, आंटी स्वरूप भी है, बहन स्वरूप भी है और बेटी स्वरूप भी है। तो मैं उन सबके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी, आशा है आप सबको समझ में आएगी। कहना चाहती हूँ, भाईर माয়ের তো স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বুকে আমার ধরে, আমি দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, ও যে সকল দেশের রানী সে দেশ আমার জন্মভূমি। धन्यवाद, थैंक यू। ये जन्मभूमि का वंदन है, मातृभूमि का अभिनंदन है कि हमारी इस मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहीं पे मेरा जन्म हो, यहीं पे मैं मरूं, और जो मेरा ये इसको जो भी इसकी भावना है उसको मैं अपने हृदय से लगा के रखूं, कुछ ऐसी ही भावना है। इसके सारे स्टैंजा बहुत खूबसूरत हैं। ये गीत कहाँ मिलेगा और शेयर करिएगा गीत प्लीज, शेयर करिएगा प्लीज। जी, मैं इसको शेयर कर दूंगी। इसके बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग्स हैं, तो ये बंगाली में इसका बहुत पूरा 4-5 स्टैंजा, एंड दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। आई ऑल्सो, मैंने स्टार मेकर ने अपना भी रिकॉर्ड किया हुआ है इसको, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो ये बहुत ही सुंदर गीत है।
और मैं इसकी और स्टैंजा गा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरा गला भराता है। और ये लास्ट ऐसा था कि मेरी मम्मी जब बैठी थी तब मैंने ये कई बार गाया है और इसको उन्होंने गाया था। जो एक और है ना साउथ इंडियन जो है, उन्होंने गाया था चारू मित्रा जी, इसको बहुत सुंदर गाया था। ये वाला स्टैंजा को बहुत अच्छा गाया था उन्होंने, बहुत दिल को छू गया। और बंगाली बहुत मीठी भाषा है। मैं बंगाली सीख रही हूँ गानों के जरिए से। वाह क्या बात। मैं सीखना शुरू किया मैंने बांग्ला लैंग्वेज, तो मुझे आप प्लीज शेयर करिएगा लिंक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगी आपको, पर्सनल शेयर कर दूंगी। आई थिंक हमारे बीच कोलकाता से मोनिता दी भी हैं, क्या वो कुछ बोलना चाहेंगी? वैसे तो उन्होंने अपने आप को आई थिंक अपने आप को वीडियो ऑफ करके खाली सुन रही हैं, मजा ले रही हैं। तो अगर वो कुछ बोलना चाहें तो अनम्यूट करके बोल सकती हैं, और नहीं तो आप फिर अंत कर दीजिए इस सभा का। अरे वाह, नमस्कार आप ही सब लोग को। आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड इन हिंदी, मैं हिंदी में उतनी अच्छी नहीं बोल पाती हूँ। एंड थैंक यू एवरीबडी, स्पेशली डॉक्टर सीमा सरकार, माय सिस्टर, फॉर इनवाइटिंग मी। एंड इट इज़ नाइस आप लोग से सबसे मीट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबके पोएम्स मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन उतनी अच्छी हिंदी बिकॉज इधर ज़्यादा करके सब लोग इधर बंगाली में बात करते हैं, तो थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया है। सो थोड़ा सा जस्ट फॉरगिव मी, मैं थोड़ा माफ़ कर दीजिए, हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। ऑफ कोर्स ये अभी हमारा नव वर्ष जो आ रहा है, जो 14th को होगा, दैट इज़ अ टाइम जहाँ हम लोग सब वी एक्सचेंज स्वीट्स, वी गो टू ईच अदर्स हाउस, वी विश वेल फॉर अदर्स, सबके लिए अच्छा विश करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो हमारे कलकत्ता में होती है, जो बहुत एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू। एक महीने पहले बिफोर 14th अप्रैल एक चैत्र सेल होता है। यहाँ चैत्र सेल बने, यहाँ सब कुछ मीन्स आप बहुत चीप रेट में, कभी भी आप आइए कलकत्ता में, बहुत चीप रेट में एवरीथिंग, साड़ीज, एवरीथिंग, ब्यूटीफुल साड़ीज, ब्यूटीफुल बंगाली साड़ीज यू कैन गेट एट वेरी चीप रेट ड्यूरिंग दिस टाइम अप टू 14th। और 14th को, बिफोर 14th 13th को एक मेला जैसा होता है, जहाँ पीपल बहुत सारे जो ट्रिक्स होते हैं दिखाते हैं, टाइट रोप वॉकिंग, बहुत कुछ होता है। और उस दिन में सब जगह में छोटे एवरी प्लेस में मेला लगता है। तो उस मेले में सब लोग डिफरेंट पूजा जैसे होता है, और पूजा के बाद एवरीबडी एक दूसरे के घर में जाते हैं, और मिष्टी जो होता है, हम लोग बंगाली स्वीट्स, वो एक्सचेंज करते हैं। सो मेरा ये ओपन इनविटेशन टू एवरीबडी, चैत्र सेल में आकर आप बंगाली साड़ीज बहुत चीप रेट में कोलकाता में सेल होता है, दैट इज टिल 30th। मैं नेक्स्ट ईयर आ रही हूँ मोनिता जी। या श्योर। हाँ, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साड़ीज और बहुत सुंदर सुंदर साड़ीज, यू आर गेटिंग वेरी गुड रेट्स। सो ये एवरी ईयर। ठीक। यस मैम, हेलो मैम। नहीं, इट्स ओके, कंटिन्यू प्लीज। ओके या तो यही बोला था, आई एम नॉट वेरी गुड एट सिंगिंग, लेकिन इवन आई नो अ लॉट ऑफ बंगाली सॉन्ग्स, बट आई डोंट, हमारा उतना गला डॉक्टर सीमा के जैसे उतने सुरीली नहीं है। एक लाइन सुना दीजिए। So many songs are there. Okay, Dr. Seema, I think I'll sing that Ore Grihubashi. It's okay, Seema is all right for you. You okay. No formalities. Ore Grihubashi, Kuldar Kol, Laglo je dol, Joli Stoli Bono Toli, Laglo je dol, Dar Kol, Ore Grihubashi. Okay, ठीक है, that's enough. Thank you. Yeah. और अब मैं इसी मंच से सबको जो लोकल हैं उनको एक इनवाइट देना चाहूंगी कि 13 तारीख को, जैसे इन्होंने बताया ना, वहाँ मेला लगता है। यहाँ संगीत नाटक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, आप सब आइए। मैं बंगाली वेलफेयर सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट आप सभी को खुले दिल से आमंत्रित करती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लग रहे हैं, बहुत सारे गाना बजाना और आर्ट्स एंड शंख वादन और म्यूजिक का, डांस का कंपटीशन हो रहा है। तो आप सभी इनवाइटेड हैं, आइए और मजा करिए, नववर्ष हमारे साथ मनाइए। नाउ ओवर टू यू रश्मि जी। तो आज की इस
गोष्ठी का जो सफलतापूर्वक समापन। रश्मि जी, हमारे आज की जो डॉक्टर उर्मिला, अच्छा हाँ, तो आशीर्वचन लेना डॉक्टर उर्मिला जी, हम यहाँ पे बहुत से उनके गुरु रहे हिंदी भाषा की बहुत अच्छी आप और बहुत समय बाद आपके कुछ आशीर्वचन अगर चाहें। आप लोगों के लिए मेरा बस केवल यही संदेश है, आधा अधूरा नहीं मुकम्मल ख्वाब चाहिए, आधा अधूरा नहीं मुकम्मल ख्वाब चाहिए, अगर हौसला हो तो जीत बेहिसाब चाहिए, 30 मन जिंदगी। बस यही संदेश है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद उठाएं और हमें याद किया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे बच्चे आज भी हमको याद करते हैं। हम लोग के लिए अहोभाग्य कि आज आपकी वजह से ये मंच बहुत समृद्ध हो गया। हमारी जो मुख्य अतिथि बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके और बहुत खुशकिस्मत हैं हम आज। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। और आपकी हौसले की बात पे मुझे 2 लाइनें याद आ गई। हर बार जब हमारी गोष्ठी होती है, इसके बच्चे उसी गोष्ठी के बीच में बहुत अच्छे से आया करते हैं क्षेत्र और आज भी ये यहीं पे ग्रुप में अब मैं हो आंटी जी बोल रही थी, अब मैं तो सबकी आंटी बोल रही जी मैम, हमारी जी को बोला जा रहा है। मैं तो बाकी लोग मैं 2 लाइनों के साथ मैं 2 लाइनों के साथ अपनी पंक्ति क्योंकि हमारी जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उन्होंने हौसले की बात की, तो उस पे मेरी 2 लाइनें प्रस्तुत हैं कि डूबने से पहले एक आखिरी कोशिश की जाए, डूबने से पहले एक आखिरी कोशिश की जाए, क्या पता हाथ में कोई कश्ती की पतवार आ जाए। तो इसी बात पे ये मेरी स्वरचित थी, तो आपने हौसले की बात की तो मैंने याद आ गई मुझे। तो आज हौसले की उड़ान बहुत ऊपर जा चुकी है, हमारी अपराजिता समूह बहुत आगे जा रहा है, नए हौसले आज फिर से जिंदा हुए हैं और नए साल पे हम फिर मिलेंगे इसी माह के अंतिम तारीखों में। तो लास्ट में अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी प्रोफेसर सीमा सरकार, क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव मैं उन्हीं से करवाती हूँ। उसके बाद अर्चना जी आपको जो बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के लिए सीमा जी। अर्चना जी अनम्यूट हो जाइए आप। अर्चना जी आप बोल लीजिए, अनम्यूट हो जाइए अर्चना जी। मैम हम अनम्यूट है। हाँ, हम अपनी उर्मिला दीदी को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हम लोग को ज्वाइन किया और अपने आशीर्वचन हम लोग को दिए, बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत जल्दी आ गई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपको बहुत बहुत नमन, बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोग का साथ दिया। तो जैसा कि मुझे आदेश हुआ है मेरी सखी का कि मैं चूंकि धन्यवाद ज्ञापन करूं, तो मैं सर्वप्रथम तो हमारी जो मुख्य अतिथि हैं, इतनी हमारी जो आशीर्वचन के लिए हमारे मध्य उपस्थित हुई और शॉर्ट नोटिस की बात जो हो रही है, कितने कम समय में उनको इन्फॉर्म के, वैसे ही आज हमारे मंच पे सभी लोग कम नोटिस पे उपस्थित होने वाली मोनिता दीदी भी हैं, चारू मित्रा जी भी हैं और हमारे रमाकांत सर भी थे। तो मैं सभी का दिल से आभार करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबकी वजह से हमारा आज ये मंच माने एक देदीप्यमान कहते हैं ना कि दीप से प्रज्वलित हो गया, आप जैसे दीपों से ये प्रज्वलित हो गया। तो हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उसके बाद हमारी जितनी भी अपराजिता बहनें हैं
वो सब हमारे जो कोर कमेटी मेंबर्स हैं, विनीता है और भी संध्या है, संजया है, आरती हैं, जो भी हैं, जितने भी नाम, अभी मुझे उतने नाम इधर दिख नहीं रहे हैं। यस, और हमारी जो पेट्रन है अंजलि जी, जिनकी छत्र छाया में हम सभी माने फल फूल रहे हैं, कल्पना जी हैं, बरखा जी अयोध्या से हैं, पूजा है, रीमा है। रीमा वैसे तो गोला को भी हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, रमाकांत जी आ गए हैं, तो मैं धन्यवाद देते हुए चाहूंगी, मैं जैसे ही धन्यवाद खत्म करूं, रमाकांत जी आप प्लीज कुछ 2 शब्द बोलें, क्योंकि आपके वचन जो है बहुत अनमोल और बहुमूल्य होते हैं। आरती है, मैं सबका दिल से प्यार, धन्यवाद और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम, क्योंकि मेरी दीदी भी यहाँ पे हैं, बड़ी दीदी और भी बड़ी दीदी हैं, तो सबको। और मैं चाहूंगी रमाकांत जी आप प्लीज अनम्यूट करके 2 शब्द बोलें, तो हमारा ये मंच जो है कंप्लीट हो जाएगा। यस रमाकांत जी प्लीज, मैंने देखा है उनको अभी। यस रमाकांत जी हैं, प्लीज अनम्यूट करके 2 शब्द बोलें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आई थिंक रमाकांत जी इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए चारुमित्रा जी, देखिए मैंने पूरी कोशिश की है जी। लेकिन देखिए संध्या के बच्चे हैं, वो रसगुल्ला के साथ धन्यवाद दे रहे हैं स्क्रीन पर। बच्चों का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। रमाकांत जी देखा था कि उन्होंने एक्सीडेंटली रेस किया था, उन्होंने कह दिया था, उनको कुछ कहना नहीं। तो ठीक है, हाँ, तो मुझे समझ में आ गया था कि उनका एक्सीडेंटली हुआ, बट एटलीस्ट वो कुछ बोल सकता है। हाँ, सहभाग चाहिए। काव्यांजलि बैठक में वो बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बहुत, हाँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो मुझे लगा कि हमको भी कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। चलिए, अगला कब रखेंगे सीमा जी? आपको कल मिलेगा, मैं फॉरवर्ड करूंगी, मैं जानती हूँ। अगली मीटिंग कब रखेंगे? फिर ऑनलाइन जब होगा मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगी। फिर हम लोग, आप सब लोग ज्वाइन करिए। अच्छी कविताओं के साथ फिर से आपके साथ मिलेंगे डॉक्टर। ये बहुत ही एनर्जाइजिंग ग्रुप है चारुमित्रा जी। मैं आपको बताऊं कि ये लोग मतलब मुझे चैन से नहीं बैठने देते हैं। मैं कहती हूँ मुझे आज इसमें इंक्लूड मत करना। आप खुश नसीब हैं, ऐसे लोग जिंदगी में चाहिए। उससे ज्यादा एनर्जेटिक है, ऐसे लोग जिंदगी में चाहिए सीमा जी। उनकी एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद वो सारे पटल पे दिखती है। मैं वही कह रही सीमा जी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे लोग, कोई कार्यक्रम नहीं छूटता है, ऐसे लोग जिंदगी में चाहिए। हमारी मैम है चारुमित्रा जी, मैं बताऊं ये होम मेकर्स का मोस्टली ग्रुप है, इसमें सारे होम मेकर्स हैं मोस्टली। ये इन लोग को छोड़ दीजिए जरा, रश्मि अनुपमा इन लोग तो वर्किंग है, जो होम मेकर्स है वो इतना क्रिएटिव हैं, इतना पोएट्री लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं कि मैं मतलब बस अभिभूत रहती हूँ इनके ग्रुप में। होम मेकर तो हम सभी है ना, हम करियर भी करें तो भी होम मेकर तो बाय डिफॉल्ट है ही है। वो अलग चीज है। ओनली होम मेकर्स, दे आर सिंपली होम मेकर्स एंड दे हैव कम आउट आफ्टर 30 इयर्स टू अ स्टेज। और ये अनुपमा ने जब ये ग्रुप बनाया तो ये घर से निकल के बाहर आई और अब ये मंच संचालन कर रही हैं और बहुत अच्छा मंच संचालन कर रही हैं। बहुत बढ़िया। मतलब पहले बार डर रही थी दीदी कैसे होगा क्या होगा, अब इतना अच्छा करती है, हम लोग निश्चिंत होकर कहते हैं तुमको करना है और ये करती हैं। तो ये बहुत अच्छा, ये ग्रुप धीरे धीरे साल होने जा रहा है, हम लोग को साल हो गया है मतलब कि, तो ईयरली अब हम लोग का सेलिब्रेशन है। तो इट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस इन लोग को साथ में जो काम कर रही हूँ मैं, तो मैं जबरदस्ती मतलब ऑनलाइन बहुत करती हैं ये लोग, अक्सर करती रहती, तो मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगी, आप इनकी कविताएं सुनिएगा और मजा लीजिएगा जी। सीमा मैम मेरा ये अनुभव रहा है कि मैं 6 महीने बाहर रही और 6 महीने में अपराजिता ने इतने अच्छे कार्यक्रम किए और यहाँ दिन होता था मेरी रात होती थी और मैं मिडनाइट जग करके कहीं ना कहीं धीरे से देख ही लेते थे, तो वो बहुत मिस भी करते थे। आज ये पहला प्रोग्राम हमने पूरा अच्छे से ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। बस अब रूबरू हो जाए, वो टाइम जल्दी ही आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबने बहुत मेहनत करी है 6 महीने में, सारी मेहनत दिख रही है और हमारी इतनी नई नई अपराजिताएं आ गई हैं और सब इतनी टैलेंटेड है, और खास तौर से पूजा जी को हम पहली बार मिले थे वहां पर दयानंद सदन में, और उसके बाद इनका मंत्र संचालन और इनकी कविताएं और इनकी प्रस्तुतियां, इनका गायन, हम तो मतलब जितनी भी तारीफ पूजा जी की करें। आज कथा वाचन। हाँ, और अर्चना
हैं, इन लोगों ने छोड़ नहीं नहीं रंग आ रहे हैं अर्चना में छोड़ दिया था 20-30 साल हाँ लिखना, डांस करना, गाना गाना हाँ अपने क्षेत्र मतलब अर्चना जी इनको तो हम अंडर एस्टिमेट करते थे, ये तो मतलब हम पहचान भी नहीं आई 6 महीने में बिल्कुल बदल गई हैं। और अभी ये संध्या जी जो है, बरखा जी, संध्या जी, ये जो अंजलि जी है ना, शी रिटायर होने